फ्रेंड्स, वेलकम टू शीपीती होम किचन। बनाएंगे पफ पेस्ट्री बिस्कुट मठरी। जो भी आप इसे बोलें, ये बनती हैं एकदम सॉफ्ट, खस्ता और परतों से भरी हुई। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एकदम खस्ता, बहुत सी परतों से भरी हुई खास ट्रिक और टिप्स के साथ। पहली टिप ये कि हमें पानी कम लगाना है। गुनगुना पानी लिया है, एक बड़ा चमचा लिया है। धीरे धीरे इस चमचे से हम कम पानी डालते हुए अपना आटा गूंदेंगे। आधा किलो आटा लिया है, उसमें एक छोटा चम्मच नमक का डाला है। स्वाद अनुसार नमक डालना है, पर आधे किलो आटे के लिए ये नमक परफेक्ट है। एक छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच मसल कर अजवाइन डालें। अजवाइन ज़रूर डालें। मैदे में अजवाइन हमेशा डालना चाहिए, उससे पाचन के लिए अच्छा रहता है। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अब अच्छी तरह से इन सबको आटे में मिला लीजिए। हमें हल्का सा गुनगुना घी डालना है, 3 बड़े चम्मच। ये मोयन के लिए डालना है ताकि हमारा आटा खस्ता बने। उंगलियों की सहायता से घी को अच्छी तरह से मैदे वाले आटे में मिला लेना है। इस तरह से पूरी मुट्ठी बननी चाहिए। मोयन बहुत बढ़िया लगा है। अब आटे को धीरे धीरे गुनगुने पानी से गूंथ लेना है। धीरे धीरे पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। कम पानी डालकर ही सारे आटे को आपस में अच्छी तरह से समेट लेना है। ये मैदे का आटा है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से गूंथना है। अलग इसे अच्छी तरह से नहीं गूंथा गया तो आपकी पफ पेस्ट्रियाँ कभी भी अच्छी नहीं बनेंगी। बिना ओवन के हमें इसे बनाना है। आटे को अच्छी तरह से गूंदा है, साथ में सारा आटा समेट लिया गया है। अब एक दूसरी टिप सुन लीजिए। एक सूती कपड़ा लेना है, उसे पानी से अच्छी तरह से गीला करके फिर उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़कर उस कपड़े से आटे को ढक लेना है, कम से कम 20 से 25 मिनट तक। आटा रेस्ट पे चला जाएगा, फूल जाएगा। अब हम साठा तैयार कर लेते हैं, कॉर्नफ्लोर और घी से बना हुआ। इससे ये ज़्यादा अच्छी खस्ता और फूली बनेगी। अलग आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा बेहतर रहेगा। धीरे धीरे मिलाकर इस मिश्रण को तैयार कर लीजिए। 4 से 5 घी की चमचे लगेंगी। सिर्फ 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। 20 मिनट बाद आटे को मसल मसल के मुलायम कर लीजिए। ये करना बहुत ज़रूरी है। आटे को अच्छी तरह से मसलिए और उसे बिल्कुल मुलायम कीजिए। इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए बार बार उसे मसलिए। अब इसे हमें 2 भाग में बराबर बांटना है। एक बार अच्छी तरह से बेल लीजिए चौकोर तरीके से और फिर बीच में से चाकू से काट लीजिए। 250-250 ग्राम के ये 2 पीसेस बन गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से बेलिए। हमें इसे स्क्वायर बनाना है, मतलब कि हमें इसे चौकोर बनाना है। लंबा बेलिए, फिर चौड़ा बेलिए। इस तरह से ये चौकोर शेप में आएगा। इसे गोल नहीं बनाना है। इस तरह से इसे दबा दबा के लंबा, उसके बाद फिर इसे चौड़ा लंबाई में पहले बेलिए, फिर चौड़ाई में बेलिए। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है कि लंबा और चौड़ा बेलते जाइए। एक बार लंबा बेला, उसके बाद फिर चौड़ा बेला, ताकि आपको याद रहे। इस तरह से एक लंबा सा आपको शेप बना लेना है। इस वक्त आपको शेप का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आपको इस तरह से एक शेप बनाना है और इसके ऊपर अपना घी और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण अच्छी तरह से उंगलियों की सहायता से पूरे आपकी जो चपाती बनाई है उसमें फैला लेना है। अब फोल्ड करने का तरीका ध्यान से देखिए। पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों कोनों को आपस में लेकर। अब इसमें दोबारा से आपको मिश्रण लगाना है, अच्छी तरह से मलते हुए कॉर्नफ्लोर और घी का मिश्रण। हर कोने में ये अच्छी तरह से लगा होना चाहिए। अब दोबारा से आप ध्यान से देखिए, हमने अभी एक बार ही फोल्ड किया है। अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, पहले इस कोने से और फिर उस कोने से। अब हम इस पे भी दोबारा से
कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिश्रण लगाएंगे। अच्छी तरह से उंगलियों की सहायता से चारों तरफ फैलाते हुए अब हमें इसमें सिर्फ एक फोल्ड मारना है। ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही आपने ये किया अब आपको दोबारा से इसे बेलना है उसी तरह से, पहले लंबा फिर चौड़ाई में, क्योंकि हमें इसे गोल नहीं बनाना है, इसे स्क्वायर शेप ही देना है। लंबा बेलिए फिर चौड़ाई में बेलिए और बिल्कुल दोबारा से आप देख सकते हैं इसका शेप इस बार पहले से बेहतर आया है। इस बार शेप का आपको ध्यान रखना है, पूरे अच्छी तरह से मिश्रण बनना है और ऊपर से उसे 3 फोल्ड देना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको इसके हथेलियों की सहायता से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से दबा लेना है। जैसे ही ये दबता है आपको इसे अब सिर्फ लंबा लंबा बेलना है। 2 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए, बाकी आप इसे लंबा बेलते जाइए। 2 इंच या 2.5 इंच की आप चौड़ाई रख लीजिए और बाकी आप इसे लंबा बेलते जाइए और इसे पतला ही रहने दीजिए। पतला आपको इसे सिर्फ आधा इंच रखना है या उससे भी पतला रख सकते हैं, ये खुद अपने आप फूल जाते हैं। और इन्हें 2-2 इंच के टुकड़ों में इस तरह लंबा लंबा काट लीजिए। दोबारा से ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी चपाती बनानी है, स्क्वायर चपाती बनानी है। उसमें अच्छी तरह से मल मल के घी और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण हाथों से उंगलियों से अच्छी तरह से मल के लगाइए। फोल्ड मारना है पहली बार, आपस में ऊपर एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सिर्फ दूसरे वाले फोल्ड को मारिए, उसको भी उसके साथ ओवरलैप मत कीजिए, अलग अलग रखिए। इस तरह से आपने 2 फोल्ड लिए हैं। जैसे आपके 2 फोल्ड होते हैं उसके आप दोबारा से मिश्रण को अच्छी तरह से मलिए। जितनी बार भी आप फोल्ड करेंगे आपको घी और कॉर्नफ्लोर का मिश्रण लगाना है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस आपको फोल्ड याद रखने हैं। सारा फोल्ड हो गया, आपने उसे दोबारा से बेला है। इसको देख लीजिए, इस फोल्ड को आपको अच्छी तरह से मिश्रण तो मलना ही है, साथ में यहाँ पर आपको इसे हथेलियों की सहायता से अच्छी तरह से इस तरह से दबाना है। इस तरह से दबा दबा के आप देख सकते हैं। फिर आपको 2 इंच की चौड़ाई में और फिर जितना चाहे आप उसे लंबा बेलिए। आप देख सकते हैं चॉपिंग बोर्ड से बाहर आ रखे हैं, मैंने उस सबको काट लिया है। ये सूख ना जाए इसलिए आप एक बार इसे उसी गीले टॉवल से ढक दीजिए। लो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए बिल्कुल। उस तेल में आपको अपने तल लेना है, सुनहरा होने तक इन्हें तलना है। इन्हें डालते जाइए। जब ये सारे एक साथ आप डाल दें 8 से 9, तो आपको याद रखना है कि आपको इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल। ये अपने आप फूलने लगते हैं। जब एक साइड से थोड़ा सा ये भूरे हो जाएं तभी आप इन्हें पलटिए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे खुल जाते हैं, इसीलिए आपको इन्हें हथेली से दबाना। जिस वक्त आप लास्ट वाला फोल्ड कर रहे हैं उस वक्त हथेली से दबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाएंगे। आप देखिए सारी लेयर्स अपने आप ही आ गई हैं। एक तरफ से हल्का सा सुनहरा हो जाए तभी आप इन्हें पलटिए। ये अपने आप ही फूलने लगते हैं, इनकी अपने आप ही लेयर्स आने लगती हैं। ये बहुत आसानी से बनता है और खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद बनता है। इस तरह से पलटते जाइए। इस तरह से आप और कोई भी रेसिपी बना सकते हैं लेयर्स के साथ। लेयर्स अपने आप आएंगी, लेयर्स अपने आप खुलेंगे। आपने कितना पतला बेला था पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और शानदार लेयर्स आई हैं। इस तरह से मैंने इन्हें छन्नी में रख दिया है ताकि इसका पूरा तेल निकल जाए। आप इसे टिश्यू पेपर में रख सकते हैं। सारे बैच को इसी तरह से बना लीजिए। ये देखिए कितनी बारीक और अच्छी लेयर्स आई हैं। इसे आप एक बार बना के खाएंगे तो इसे बार बार बना के खाने का मन करेगा। आसान तो ये बहुत है ही और स्वाद भी। थैंक यू।